नमस्कारः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का चौथा पाठ विद्याधनम सर्वधन प्रधानम किया। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां श्लोकानां सस्वर वाचनम कुरुत स्मरत च। पाठ में दिए गए श्लोकों को सस्वर स्वर सहित पढ़ो और याद करो। अब गा कर याद करना है आपने। एक तो गाते गाते याद हो जाएंगे और गाकर मज़ा भी आता है, तो ये तो आप अपने आप ही कर लेंगे। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। श्लोकांशई रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक जब याद ही हो जाएंगे तो ये भी आप कर पाएंगे। श्लोक के अंशों से रिक्त स्थान भरो। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले ही ये श्लोक का एक हिस्सा है, उसमें से कुछ गायब है, उसको आपने पूरा करना है। जैसे ज्ञानाय दानाय च डैश। अब ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए, ये अर्थ है ना इसका। क्योंकि श्लोक में आया था हमारे 5वें श्लोक में कि दुष्ट के विपरीत साधु का क्या होता है, स्वभाव होता है। उसका विद्या जो है, उसकी विद्या ज्ञान के लिए और धन दान के लिए और शक्ति जो है रक्षा के लिए होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रक्षणाय। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगला है डैश पात्रताम। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये कौन सा श्लोक है? ये श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। तो पात्रताम तो दिया ही हुआ है, हमने क्या लिखना है, विनयाद याति। विनयाद याति पात्रताम। विनय से पात्रता आती है, प्राप्त होती है। विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। अगला है रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा। ये वही है ना जो हमने किंशुक अर्थात पलाश के फूलों वाला किया था। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। अगला है व्यय। तो व्यय करने से क्या होता है, ये विद्या धन की बात हो रही है। विद्या रूपी धन को खर्च करने से वो बढ़ जाता है। वृद्धिम याति। वृद्धि को प्राप्त होता है। वृद्धिम आयाति। अगला है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। सर्वधन दिया ही हुआ है, आपने सिर्फ प्रधानम लिखना है। आगे है तीसरा प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। आपको पता ही है एक पदेन क्या होता है, एक पद से उत्तर देना, अर्थात एक ही शब्द में आपने उत्तर देना है। तो हमें पहले प्रश्न सूचक शब्दों को देखना है, उसके स्थान पर क्या आएगा वो हम जान लेंगे। इसमें है के। अब के ना शोभन्ते, कौन सुशोभित नहीं होते हैं? विद्याहीन न शोभन्ते। अब के क्या है, पुल्लिंग है, प्रथमा है, बहुवचन है। तो विद्याहीना भी पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन होगा, विद्याहीना। विद्या किम ददाति, दूसरा प्रश्न है विद्या क्या देती है?
विद्या विनम्रता देती है, विनयम। कणश किम साधयेत, एक एक कण से क्या प्राप्त होता है। एक कण से धन प्राप्त होता है, एक एक कण से था ना, एक एक क्षण से विद्या और एक एक कण से धन प्राप्त करना चाहिए। आगे है संचयात किम आयाति, इकट्ठा करने से क्या प्राप्त होता है। इकट्ठा करने से नष्ट हो जाता है। ये किसकी बात हो रही है। अगला है सर्वधनेषु प्रधानम किम, सभी धनों में श्रेष्ठ धन कौन सा है। विद्या धन श्रेष्ठ है, तो इसीलिए विद्या धनम। ये हुए हमारे एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक पद से उत्तर लिखो। चौथा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, विपरीतम एतत्। अब इसमें क्या है, क्यों लिखा है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब कोई परिवर्तन होता है तो वो संधि होती है। यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा, ए को इसमें जैसे ही जोड़ा तो म को एक ही मात्रा लग गई, क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन में स्वर जुड़ गया है। इसी तरह से ये पांचों शब्द भी इसी प्रकार से हैं। जैसे निर्गंधा, निर्गंधा, जैसे ही जुड़ा तो र आधा है तो ग के ऊपर चला जाएगा। र की कहानी भी समझाई थी ना एक वीडियो में, उसको देखिए। जब भी जो वर्ण आधा होगा वो हमेशा ऊपर होगा। अगला है धनमापनोति, धनम प्लस आपनोति। अब म हलंत है, उसमें स्वर जुड़ गया तो वो बन गया धनमापनोति। तो ये सिर्फ और सिर्फ आ इसमें जुड़ा है। अगला है विद्याम प्लस अर्थम, ये भी इसी तरह से है। म हलंत है, अ जुड़ा तो विद्याम अर्थम। आगे है वृद्धिमायाति, तो कैसे होगा, वृद्धिम, वृद्धि को पाता है, वृद्धिम आयाति। क्षयम आयाति, इसमें भी इसी तरह से क्षयम प्लस आयाति, ये सारे संयोग हैं। आगे चलते हैं प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब इसमें क्या है, स्थूल पदानि आधृत्य, मोटे अक्षरों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब विन्याद पंचमी विभक्ति है, इसी को ही आपने बदलना है। क्या आ जाएगा, कस्माद। आगे वही का वही लगा देना है, क्योंकि हमने प्रश्न सूचक शब्द को लगाना है, बाकी वैसे का वैसे लिखकर अंत में प्रश्न चिन्ह। कणश अर्थम साधयेत। अब अर्थम क्या, नपुंसक लिंग है, इसीलिए नपुंसक लिंग लगाना है। कणश किम साधयेत, द्वितीय है ना यहाँ पर अर्थम, तो किम भी द्वितीय है। तीसरा, खलस्य विद्या विवादाय भवति। खलस्य क्या है, पुलिंग,
षष्ठी एक वचन, तो हमें भी पुल्लिंग षष्ठी एक वचन लगाना है, जो क्या होता है कस्य। कस्य विद्या विवादाय भवति। अंत में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। अब सर्वधनेषु ये क्या है, सप्तमी बहुवचन, तो आपको भी क्या लगाना है, सप्तमी बहुवचन किम शब्द रूप से, तो क्या आ जाएगा केशु। किन में प्रधान है। अंत में प्रश्न चिन्ह। विद्याहीना न शोभन्ते, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, तो किम पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, कैकौ के न शोभन्ते। अंत में प्रश्न चिन्ह। विद्याहीन सुशोभित नहीं होते हैं, कौन सुशोभित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, लट लकार पदेभ्य लरिट लंग लकार पदानां निर्माणम कुरुत। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि आपको धातुएं आते ही हैं। ये लट लकार दिया हुआ है, इसी जो भी धातु है, जिस पुरुष जिस वचन में है, आपने वही पुरुष वचन यहाँ पर दूसरे लकार में लिखना है। जैसे ये लट लकार है, आपने लरिट में करना है प्रथम पुरुष एक वचन, तो वो चलिष्यति हो जाएगा। धातु वही की वही रखनी है। अब इसमें क्या है, पठती, तो पठ धातु लरिट लकार प्रथम पुरुष पठिष्यति। पहले लरिट लकार ही समझ लेते हैं सारे। अब ददाती, तो ये क्या हो जाएगी, दा का दासयति। भवसी ये मध्यम पुरुष है, तो हमने भी मध्यम पुरुष लिखना है लरिट लकार का। लरिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, भविष्यसि। रक्षामि ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो आपने भी उत्तम पुरुष एक वचन लिखना है, रक्षिष्यामि। पिबत ये क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो आपने भी प्रथम पुरुष द्विवचन लिखना है, पास्यत। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वही पुरुष वचन लिखने हैं, बस हमने लकार परिवर्तित कर देना है। अब अचलत ये लंग लकार है, इसमें भी वही पुरुष और वचन लिखने हैं। पठती से हो जाएगा अपठत। ददाती, ददाती से हो जाएगा अददात। ये थोड़ी अलग चलती है। भवसी अभव, मध्यम पुरुष एक वचन है ना। रक्षामि अरक्षम, उत्तम पुरुष एक वचन। लंग लकार में जैसे अपठम, ऐसे ही अरक्षम। पिबतः प्रथम पुरुष द्विवचन, अपिबताम, क्योंकि लंग लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होगा, अपिबताम। ये हुआ हमारा छठा प्रश्न। आगे चलते हैं। आगे ये है सातवां प्रश्न, यहाँ दिया हुआ है फिर से छठा, तो ये हो गया हमारा सातवां प्रश्न। और ये है आठवां प्रश्न। विलोम पदानी योजयत। विलोम पदानी आपको पता ही है, विपरीत जो पद हैं उनके साथ जोड़ना है। तो आप देखें, वृद्धिम वृद्धि को पाता है या नष्ट हो जाता है, उल्टा है ना बिल्कुल। तो इसी तरह से आपने बाकी भी करने हैं। जैसे विद्या, विद्या को किसके साथ मिलाएं, अविद्या, तो हमें इस तरह से मिला देना है।
अविद्या। व्ययतः खर्च करने से, संचयात इकट्ठा करने से। साधु, साधु का मतलब होता है सज्जन, खल का मतलब होता है दुष्ट। दानाए दान के लिए, ग्रहणाए लेने के लिए। ये हम देने के लिए हो गया, ये लेने के लिए हो गया। तो इसी को हमने इधर लिख लेना है। वृद्धिम, उच्चारण भी आ जाएगा, एक बार दोबारा लिखेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। वृद्धिम क्षयम, विद्या अविद्या, व्ययतः संचयात, साधु खल, दानाय ग्रहणाय। अगला है मंजुषात पदम चित्वा विभक्ति अनुसारम लिखत। अब यहाँ से घबराना नहीं है, ये विभक्ति अनुसारम ही है, यहाँ पर ही संधि हुई है, ई को य हुआ है, इसलिए विभक्त्य अनुसारम लिखत। मंजूषा से यानी इस बॉक्स में से पद को चुनकर विभक्ति के अनुसार लिखो। तो यहाँ पर है विभक्ति और ये है पदानी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी विभक्तियाँ दी हुई हैं और ये क्या लिखे हुए हैं, पद दिए हुए हैं कि ये कौन कौन से पद हैं। तो सबसे पहले हमें इन पदों में से छांटना है कि प्रथमा किस में है। विद्याहीना में देखो, रामः होता है ना, इसी तरह से विद्याहीना प्रथमा का बहुवचन है ये, तो ये बन गया विद्याहीना। द्वितीया देखते हैं, वृद्धिम जैसे मतिम, मतिम में द्वितीया होती है, उसी तरह से वृद्धिम में भी द्वितीया है। तृतीया किस में है, जैसे कि रामेण या फलेन कह लो, तो यौवनेन। चतुर्थी रामाय परपीडनाय। मैं तुलना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि राम, लता, फल शब्द रूप आपको अच्छे से आते हैं, उसी की तुलना करके आप यहाँ से विभक्तियाँ बता सकते हो ये कौन सी विभक्ति है। अब बात करते हैं पंचमी की। व्ययतः, अब ये तस प्रत्यय है, से उसी अर्थ में हो गया ना, व्यय करने से, तो इसीलिए इसको पंचमी में ले लिया है, व्ययतः। षष्ठी खलस्य जैसे कि रामस्य। सप्तमी नष्टे जैसे कि फले। तो ये हो गई हमारी सप्तमी विभक्ति। इस तरह से हमने विभक्ति के अनुसार इन सभी शब्दों को लिख दिया है। अब ये हमारा पाठ खत्म हो गया है, इसका सारा अभ्यास कार्य भी खत्म हो गया है। इसको अच्छे से दोहरा लेंगे, कहीं भी कठिनाई आती है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। धन्यवाद।